चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस बीच कांग्रेस को टिकट वितरण में 1 महीना लग गया और अभी भी एक टिकट उनकी अभी डिक्लेयर नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे जब टिकट आने के बाद अलग अलग नेता अलग अलग बैठक कर रही है अपनी पार्टी? देखिए, कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, ये धड़े जी। और ये धड़े टिकट वितरण के समय भूपिंदर हुड्डा सिंह धड़ा, SR के धड़ा, जी ये लगातार इनकी ढुसम हुई है, जी लड़ते रहे अंदर जी। और अब लिस्ट बाहर आ गई तो लड़ाई भी बाहर आ गई। जी किरण चौधरी अपनी अलग मीटिंग कर रही है, जी वरिंदर सिंह अपनी अलग मीटिंग कर रहा है, जी। करण दलाल जी अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं। और ये तो केवल शुरुआत है, चुनाव की तारीख तक देखना कि क्या हाल होता है। सर, आपके जो मित्र हैं उनके साथ की फोटो जो आपने ट्वीट की उसको लेकर राजनीतिक चुटकियां ली जा रही है, आप धनखड़ साहब और रामलीला जी के साथ। हालांकि देखिए, क्यों चुटकियां ली जा रही है, जी मुझे बताइए, चुटकियां क्यों ली जा रही है? जी मैं तो दिल्ली गया था, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी एक मीटिंग थी, जी मैं तो मीटिंग में गया था। और चूंकि मैं दिल्ली लगभग 1 साल के बाद गया, मैं जाता नहीं हूं दिल्ली, तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, वो उनको मिलना था, उनको मिले मैं। फिर ऐसे गुड़गांव में मिलना था, मैं गुड़गांव में गया तो मुझे और कार्यकर्ता भी मिले और उनसे पता लगा कि आज रामविलास जी और ओम प्रकाश धनखड़ भी गुड़गांव में है। तो जब है तो मैंने कहा उनसे भी मिल लो, मैं उनसे मिलने चला गया। अरे मेरे बहुत पुराने संबंध है, मैं जब बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था उस वक्त भी रामविलास जी जब अम्बाला आया करते थे, वो मेरे घर सोया करते थे। मेरे पास उनके साइज की 4 बाई नहीं थी, मैं 2 4 जोड़ देता था और वो वहां सोते थे। मेरी तब से मित्रता है। ठीक है। अब ये तो क्या गुनाह हो गया कि मिल लिया, किसी ने प्रतिबंध लगा रखा है कि आप उनको मिल नहीं सकते? हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं। मैं तो मिला हूं और मिलूंगा, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया है कि कुछ लोग सवेरे से चर्चा कर रहे थे, कुछ समाचार पत्रों में भी आया, तो भाई मैं तो मिलूंगा, दोस्ती है, निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे। थैंक यू साहब। जिस प्रकार से आज आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली रामविलास जी धनखड़ जी के साथ गले मिलते ही आपके और इनकी पुरानी दोस्ती है, इसके क्या मायने निकाले? नहीं, कोई मायने नहीं है। हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की शनिवार को दिल्ली में मीटिंग थी, तो मैं तो दिल्ली लगभग 1 साल के बाद गया और वहाँ फिर कुछ अपने संबंधी रिश्तेदार भी थे उनका वजह से, जिसमें जा नहीं सका, उनसे भी मिलना जुलना हुआ। ऐसे ही किसी को गुड़गांव में भी मैंने मिला। गुड़गांव में जब मैं गया तो मैंने पता करा तो वहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी थे अपने निवास स्थान पर और रामविलास जी भी थे। तो मैं साधारण रूप से मिलने चला गया और मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, मित्र हैं अपने। और इतना पुराना दोनों के साथ संबंध है। रामविलास जी तो मैं जब बैंक में काम करता था और पार्टी के साथ तो मैं जुड़ा ही हुआ था, तो अम्बाला आते थे तो मेरे ही घर सोते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, हमारे घर इतनी बड़ी 4 बाई नहीं थी, हम 2 4 पहिए जोड़ते थे तो होता है मेरे घर। और आपकी जादू वाली घटनाओं में राजनीतिक जो है अटकलें सच्चाई की शुरू हो जाती है? भाई ऐसा है, ये अब राजनीति में अब हर चीज को राजनीति बनाना, बताओ, सोशल चीजें नहीं होती हैं कोई, हर चीज में राजनीति निकालना, इसमें क्या राजनीति? अगर मिल रहे हैं और अपनी दोस्ती है, और मैं कहता हूँ दोस्ती है और रहेगी दोस्ती। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कदवार नेता जो केंद्र में मंत्री भी बीजेपी ने बनाए, बीजेपी से किनारा करके कांग्रेस में ना उनके बेटे को टिकट मिली और ना उन्हें मान मिला। देखिए, ऐसा है कि वीरेंद्र सिंह
हूँ। कांग्रेस में किसके कहने से ये क्यों गए, क्या उनकी बात हो, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी पार्टी की बात है। लेकिन मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ, और अगर मेरा बस चलता, मैं एक आदमी को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता, जो आ गया ना तो बस वो फिर हमारी पार्टी में रम जाना चाहिए और हमारी पार्टी के साथ ही। जिस प्रकार से हिसार से बीजेपी की टिकट कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली, कुछ लोग बिश्नोई परिवार में नाराजगी उनकी मनोबल चल रही है अलग अलग तरीके से। कांग्रेस में किरण चौधरी को टिकट नहीं मिली, बरजिंदर सिंह को टिकट नहीं मिली, ऐसे दोनों दलों में कई बड़े चेहरों की नाराजगी देखी जा रही है। राजनीतिक मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखिए, अब ये वो हमारी पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभावकारी नेता हैं, हमेशा हर चुनाव में ऐसे ही होता है, वो जाके डैमेज कंट्रोल करते हैं, जो लोग हैं जो रूठे हुए होते हैं उनको बनाते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी के लोग लगे भी होंगे। तो आने वाले दिनों में कोई अम्बाला छावनी के अंदर अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की कोई जनसभा या रैली होने की तैयारी? देखिए, केंद्रीय नेताओं की रैलियां तो केंद्र ही तय करता है। बाकी 1 तारीख को हमने अम्बाला छावनी में रैली रखी है। हम बंतो कटारिया जी के अब तक 2 कार्यक्रम अच्छे करवा चुके हैं। हमने रोड शो करवाया है और हमने शोक टू शोक करवाया है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करवाया है। तो अब 1 तारीख को हमने प्रातः 9 बजे अम्बाला छावनी में उनकी रैली रखी है और हमारे जो नए बने मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो उस जनसभा को संबोधित करेंगे। निशान सिंह जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और जेजेपी से किनारा करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह के कुछ और विधायक भी लगातार कांग्रेस के नेता हुड्डा साहब से संपर्क में, कांग्रेस की तरफ जो हुड्डा साहब की तरफ आकर्षण इन नेताओं का बढ़ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है, निशान सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मेरे साथ विधानसभा की कमेटी में भी रहे हैं, काफ़ी उनसे है। अब देखिए, जब कोई जहाज डूबने लगता है तो लोग कोई ना कोई सहारा तो ढूंढते ही हैं, किसी ना किसी का हाथ तो पकड़ते ही हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई अब डूबते जहाज से